गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में जाना एंड फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आज के इस सेशन में हम लोग अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन के स्लोप जानते हैं तो उन दोनों स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर इंटरमीडिएट एक एंगल क्रिएट हो तो इसका वैल्यू क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक कोऑर्डिनेट ग्राफ है जिस पर दो लाइन दिया गया है जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ एक को हम पी क्यू से डिनोट कर देते हैं और दूसरे को एस आर से डिनोट कर देते हैं। पी क्यू जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शंस के साथ थीटा एंगल क्रिएट करता है जो एक एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से कम। आर एस जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा 2 एंगल क्रिएट करता है जो ऑब्ट्यूज है। तो हम लोगों को इन दोनों स्ट्रेट लाइन के इंटरमीडिएट जो एंगल है उसको निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए क्लास 9 पर ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था कि कोई एक ट्राइंगल अगर हम लोग क्रिएट कर सके ऐसा तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो इंटीरियर ऑपोजिट टू एंगल के सम के बराबर हो जाए। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि थीटा 2 जो है वो तो एक एक्सटीरियर एंगल है, वो थीटा 1 प्लस थीटा के बराबर हो जाएगा इन ट्राइंगल ए बी एंड सी। तो अब थीटा को ऐसे लिख ले तो ये हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब बोथ साइड tan ले ले तो ये हो जाएगा tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब tan थीटा 2 माइनस थीटा 1 को लिख सकते हैं tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 बाई 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2, क्योंकि tan a माइनस b का वैल्यू हम लोग जानते हैं tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b होता है। तो tan थीटा 2 को हम लोग लिख सकते हैं m2 माइनस tan थीटा 1 को लिख सकते हैं m1 और यहाँ से 1 प्लस tan थीटा 1 को m1 इंटू m, ये हो जाएगा tan थीटा का वैल्यू। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अगर दो स्ट्रेट लाइन के बीच कोई एक इंटरमीडिएट एंगल बोला गया है तो यहाँ से हम लोग इस एंगल ए सी बी से डिनोट करते हैं। तो ये जो एंगल है वो भी तो ये दो स्ट्रेट लाइन मिलकर बनाया है और इंटरमीडिएट एंगल। तो अगर इस एंगल को हम लोग कंसीडर करें मतलब ए सी एस तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा मिलकर हो जाएगा 180 डिग्री और ये पोर्शन है थीटा तो बाकी पोर्शन जो हो जाएगा वो होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर इस एंगल को हम लोग कंसीडर करें तो यहाँ से लिख सकते हैं tan पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m। अब पाई माइनस tan पाई माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan माइनस tan थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट ग्राफ पर 4 क्वाड्रेंट होता है, एक ऑल साइन tan एंड कॉस। तो यहाँ पर अगर 0 और यहाँ पर अगर पाई ले ले तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा 0 से पाई तक और फिर थीटा माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पर, और सेकंड क्वाड्रेंट पर ये साइन के लिए पॉजिटिव होता है और tan के लिए नेगेटिव, इसलिए tan पाई माइनस थीटा को हम लोगों ने माइनस tan थीटा लिखा। तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू माइनस m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m। तो tan थीटा और m की वैल्यू एक आया m1 माइनस m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2 m2 एंड और एक आया माइनस m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो इसे एक साथ लिख सकते हैं प्लस माइनस m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो इसको मॉड्यूलस देके भी लिख सकते हैं प्लस माइनस को m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m। यही हो जाएगा इंटरमीडिएट कोई एक एंगल अगर दो स्ट्रेट लाइन मिलकर बनाए तो उसका वैल्यू। अब यहाँ पर दो कंडीशंस है। पहला कंडीशंस है इफ टू लाइन आर पैरेलल, मतलब पहला वाला लाइन अगर थीटा 1 एंगल क्रिएट करे और दूसरा वाला लाइन थीटा 2 एंगल क्रिएट करे तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो इसका एंगल जो है वो इक्वल होता है। तो ऐसे केस में थीटा 2 माइनस थीटा 1 जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच एक इंटरमीडिएट एंगल अगर हम कंसीडर करें tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 इक्वल टू tan 0 डिग्री, यही हो जाता है tan थीटा का वैल्यू। तो tan थीटा हो जाएगा tan 0 के बराबर और tan 0 हो जाता है 0 डिग्री। तो m जो हो जाएगा m इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 इक्वल टू tan 0 डिग्री इक्वल टू 0। तो इसे लिख सकते हैं tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 मॉड्यूलस 1 प्लस tan थीटा 1 थीटा 2 इक्वल्स टू 0। तो इसे लिख सकते हैं m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू 0।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो m2 माइनस m1 इक्वल्स टू 0 और मॉड को हटा दे तो m2 इक्वल टू m1 के बराबर हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन जो है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, मतलब अगर दो लाइन एक के साथ दूसरा परपेंडिकुलर हो जाए तो यहाँ से लिख सकते हैं ये θ1 और ये θ2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, और थीटा का वैल्यू जो है वो है 90 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं θ2 इक्वल्स टू θ1 प्लस 90 डिग्री और θ2 माइनस θ1 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब tan θ2 माइनस θ1 इक्वल्स टू हो जाएगा tan 90 डिग्री। तो इसे लिख सकते हैं m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 m1 इक्वल्स टू tan 90 डिग्री की वैल्यू जानते हैं इन्फिनिटी, तो इसका रेसिप्रोकल ले ले तो ये आ जाएगा 1 प्लस m2 m1 बाई m2 माइनस m1 का मॉड इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ से हो जाएगा m2 m1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं m2 m1 मॉड्यूलस को हटा दे तो ये प्लस माइनस 0 0 ही हो जाएगा इक्वल्स टू -1, और m2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 बाई m1, और यही हो जाएगा दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो उन दोनों के स्लोप का कंडीशन। अब एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी आर टू गिवन पॉइंट्स, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए। मतलब ऐसा एक लाइन है जिसमें दो पॉइंट है ए एंड पॉइंट है बी, जिसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिया गया है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका जो स्लोप है उसको हम लोगों को निकालना है। तो पहले जो लाइन इस गिवन पॉइंट से क्रिएट होता है उसका स्लोप निकालते हैं। और हम लोग जानते हैं कोई एक लाइन का अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है तो उसका जो स्लोप का इक्वेशन आता है वो है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ से y2 हो जाएगा 12 माइनस 4 बाई x2 हो जाएगा 2 माइनस 6, मतलब ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा -4 मतलब -2, और इसको m1 दे देते हैं। अब हम लोग वो भी जानते हैं कि कोई दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाए, सपोज इसका इस लाइन का जो स्लोप है वो है m2 और इस लाइन का स्लोप है m1, तो इन केस में m2 इक्वल्स टू -1 बाई m1 हो जाएगा। तो अगर वैल्यू पुट कर दे तो 1 बाई -2 मतलब 1 बाई हाफ, यही हो जाएगा सेकंड लाइन का स्लोप। सेकंड क्वेश्चन है, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन इज इंटरमीडिएट एंगल जो है वो है π/4 एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज हाफ, तो स्लोप ऑफ अदर लाइन हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला जो जानते हैं tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ये थीटा जो है वो इंटरमीडिएट एंगल का वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं tan π/4 इक्वल्स टू, और फर्स्ट स्लोप ऑफ वन लाइन इज हाफ, तो m2 के जगह m2 रख देते हैं और m1 की जगह हाफ बाई 1 प्लस हाफ इंटू m2। तो tan π/4 का वैल्यू हो जाएगा 1, और यहाँ से लिख सकते हैं प्लस माइनस m2 माइनस हाफ बाई 1 प्लस m2 बाई 2। तो प्लस माइनस को दिस साइड लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू 2m2 माइनस 1 बाई 2 प्लस m2। तो अब प्लस को कंसीडर करें तो लिख सकते हैं 2m2 माइनस 1 बाई 2 प्लस m2 इक्वल्स टू 1, और 2m2 माइनस 1 2 प्लस m2, तो ये हो जाएगा 2m2 माइनस m2 बाई 2 प्लस 1। तो m2 इक्वल्स टू 3, और माइनस कंसीडर करें तो हो जाएगा 2m2 माइनस 1 बाई 2 प्लस m2 इक्वल टू -1। तो 2m2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस m2, तो इसे लिख सकते हैं 3m2 इक्वल टू -1 और m2 इक्वल टू -1/3। तो सेकंड लाइन का जो स्लोप होगा वो आइदर 3 होगा और -1/3 हो जाएगा। तो आज यही पर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।